ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री के बेहतर उम्मीदवार हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने कहा था उस मीटिंग में था। राहुल गांधी जी एक बार आप कह देते कि मैं आपके साथ हूँ, क्या चाहता था आपको? आप ही घर में 3 प्रधानमंत्री पहले रह चुके हैं। अब आप सपना देख रहे हैं। कई बार होता है ना कि लड़के का ब्याह करने का मन होता है, लेकिन किसी का ब्याह करेंगे। राहुल गांधी नहीं चाहते थे। इन्होंने कई बिल फाड़ दिए थे और कई जो है उनकी चलती नहीं थी, मैं तो यही कहूंगा। और अगर मनमोहन सिंह जिसके लिए जिम्मेदार है तो वो बताएं राहुल गांधी क्यों नहीं हुआ था। सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा ना कि 11 में क्यों नहीं हुआ। उसके बाद बहुत जब प्रेशर हुआ तो जाति जनगणना कराई गई। ऐसा नहीं कराया नहीं गया, इंदिरा और कांग्रेस के नेतृत्व में ही करवाया गया, लेकिन उसका डेटा बाहर नहीं आया। क्यों बाहर नहीं आया? क्योंकि उस समय के जो है जो यूपीए सरकार का ये कहना था कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। मैं पूछता हूँ कि खामियां फिर है ही क्यों? उस खामी के लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर खामियां है तब भी आप जारी कर देते कि इसमें खामियां है, बट हम और करेंगे। जिस दलवीर भंडारी ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जजमेंट दिया था, जिसके कारण उस दलवीर भंडारी को इसी कांग्रेस सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया की तरफ से जज बनाया। उसको इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों भेजा? मतलब आप ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ थे। अखिलेश यादव ओबीसी की बात करते हैं, पीडीए कुछ और बात करते हैं। उसी अखिलेश यादव ने उसी कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा जो ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहे थे उच्च शिक्षा में। जिस अर्जुन सिंह ने ओबीसी का आरक्षण दिया, उस अर्जुन सिंह को अगली बार में टिकट नहीं दिया। तो राहुल गांधी जी उसमें अध्यक्ष कौन था? सोनिया गांधी जी थी। मैं गलत हूं तो बताइए। उसके बाद अध्यक्ष कौन था? राहुल गांधी जी आप थे। एक बार रवीश कुमार जी आपने हाथ जोड़ के कह रहे हैं, एक बार एक सेंटेंस बोल दीजिए कि नेहरू जी ने जो लेटर लिखा था गलत लिखा था। उसके बाद आप नरेंद्र मोदी को बोलिए कि आप मुर्दा क्यों खड़ रहे हैं, मैं आपकी बात मानूंगा। फिर क्या रहे? कानून में दे देंगे और बहाली करेंगे नहीं। अरे जब बहाली करोगे नहीं तो कानून में देने का मतलब क्या हुआ? मुझे बता दो। मैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में था, कांग्रेस की सरकार थी। डायरेक्ट पीएचडी में किसी भी आदिवासी का एडमिशन नहीं हुआ था। 0 मतलब 0। अगर हुआ तो मुझे बताएं। आप ही के चैनल पे आकर मैं माफी मांगूंगा। शेड्यूल कास्ट का डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन नहीं होता था, आरक्षण होने के बावजूद। फिर से बोल रहा हूँ, गलत हुआ आप आइएगा, मैं माफीनामा बिल्कुल वीडियो माफी मांगूंगा। ओबीसी का आरक्षण भी लागू नहीं है। वर्तमान जो वाइस चांसलर है उनके बारे में बोलते हैं, क्यों गाली देते हैं वर्तमान वाइस चांसलर को? रीजन बताता हूँ। इस वाइस चांसलर ने जितने भी जो बैकलॉग पोस्ट थे ओबीसी का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ईमानदारी से इंटरव्यू लेकर के नियुक्ति करने का काम किया है। ये चीजें हमारे जो वामपंथी मित्र हैं उनको नागवार गुजरा है। वर्तमान वाइस चांसलर पीएचडी में एडमिशन की बात हो, आरक्षण को अपनी आत्मा से लागू करने की कोशिश की है। और जो अनारक्षित सीट में बहुत से लोग सिलेक्शन हो जाते, पहले भी होते थे। ये लोगों को नागवार गुजरा है कि हमारी वर्चस्व कम हो रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। हम बात करेंगे अभी अनिल सर से। अनिल सर जो कि राजनीतिक और सोशल मुद्दों पे बहुत ही अच्छे से बेबाकी से राय रखते हैं। कई सारे इंटरव्यू आपने हमारे चैनल पर देखे होंगे, उन्होंने सोशल मुद्दों पे और राजनीतिक मुद्दों में बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी है। लेकिन आज हम बात करेंगे सर से कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कि राज्यसभा में जो बयान दिया था कि ये जो आरक्षण की आज इसकी आप बात कर रहे हो, ओबीसी की जो बात कर रहे हो, वो नेहरू जी ने उस समय जो चिट्ठी लिखी थी सभी मुख्यमंत्रियों को उसको लेके, क्यों उस समय जो नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी थी कि मैं आरक्षण का कतई समर्थन नहीं हूं और आरक्षण में कतई पसंद नहीं करता हूं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी लिखी हुई चिट्ठी पढ़ी थी राज्यसभा में। हाँ, इसी को लेकर हम बात करेंगे डॉक्टर अनिल कुमार सर से। तो सर, जिस तरह से राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं कि ओबीसी को आरक्षण होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको करारा जवाब दिया है। बोला है कि ये देखिए आपने ही तो इतना छोड़ रखा, तभी तो हम कर। कैसे देखते हैं आप? सबसे पहली बात है कि आज की तारीख में राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले के इंटरव्यू में आपको बता चुका हूं कि नेहरू परिवार के बाहर के प्रधानमंत्री का इज्जत नहीं करते हैं और कांग्रेस के बाहर के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करते, भले ही सरकार कांग्रेस के सहयोग उसमें रहा हो। बात मनमोहन सिंह की है। मनमोहन सिंह ने ये बात लोकसभा के अंदर कबूल किया था, आश्वासन दिया था देश को कि 2011 की जनगणना में जातीय जनगणना भी साथ साथ होगी। एक प्रधानमंत्री वादा कर रहा है और उसकी बात मानी नहीं जा रही है। उसके बाद पी चिदम्बरम जो उसमें गृह मंत्री थे, उन्होंने वादा किया और ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते थे। इन्होंने कई बिल फाड़ दिए थे और कई जो है उनकी चलती नहीं थी, मैं तो यही कहूंगा। और अगर मनमोहन सिंह जी इसके लिए जिम्मेदार है तो बताएं राहुल गांधी क्यों नहीं हुआ था। सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा ना कि 11 में क्यों नहीं हुआ। उसके बाद बहुत जब प्रेशर हुआ तो जातीय जनगणना कराई गई। ऐसा नहीं कि कराया नहीं गया, इंदिरा और कांग्रेस के नेतृत्व में ही करवाया गया, लेकिन उसका डेटा बाहर नहीं आया। क्यों बाहर नहीं आया? क्योंकि उस समय के जो है जो यूपीए सरकार का ये कहना था कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं।
मैं पूछता हूँ कि खामियां फिर है ही क्यों? उस खामी के लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर खामियां हैं तब भी आप जारी कर देते हैं कि इसमें खामियां है बट हम और करेंगे, फिर भी आपने नहीं किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने भी जारी नहीं किया, उन्होंने भी कहा खामियां है। अब आप मोदी को ये नहीं कह सकते हैं कि आप बहाना बना रहे हैं, क्योंकि खामी तो आपने कहा था। बात ये कर गई। दूसरी बात ये है कि उच्च शिक्षा में अर्जुन सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दिया। कब? 2006 में। 2006 में जो आरक्षण दिया तो सबसे ज्यादा जो वेलकम था वो गैर कांग्रेसी पार्टियों ने किया, विपक्षी पार्टियों ने भी किया, विरोध तो किसी ने नहीं किया जहां तक मेरी जानकारी है। कुछ लोग इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे थे, यूथ फॉर इक्वलिटी, बाकी लोग, बट पार्टी ने नहीं किया। मैं पूछता हूं कि अर्जुन सिंह ने जब 2006 में दिया तो 2006 में लागू नहीं हुआ, 7 में लागू नहीं हुआ, 8 में लागू नहीं हुआ, 9 में किसी तरह पूरा लागू हुआ। अब ये भी एक बात सच है कि जो सामाजिक न्याय के जो ठेकेदार हैं, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जो आज की दुनिया में नहीं है, शरद यादव जो दुनिया में नहीं है, इनका ये कहना था, ये बात एक्चुअली एग्री हो गए थे कि क्लस्टर वाइज खंड खंड में लागू होगा। जिस अर्जुन सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दिया, उस अर्जुन सिंह को अगली बार अपना टिकट नहीं दिया। तो राहुल गांधी जी उसमें अध्यक्ष कौन था? सोनिया गांधी जी थी। मैं गलत हूं तो बताइए। उसके बाद अध्यक्ष कौन था? राहुल गांधी जी आप थे। मैं गलत हूं तो बताइए। तो जिस अर्जुन सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दिया उसको आपने टिकट नहीं दिया। उसके बाद आपने शिक्षा मंत्री किसको बनाया? कपिल सिब्बल को बनाया, जो अर्जुन सिंह के रहते ही उसने विरोध किया था कांग्रेस के अंदर। और आपने जानबूझकर शिक्षा मंत्री उसको बनाया बाद में, ताकि जो है माफ के शिक्षा मंत्री या कोई और मंत्री थे, लेकिन जिम्मेदारी उनको दी गई थी, ताकि जो अगर आपको मुझे पता है कि मैं इस चीज का विरोधी हूँ, तो आप अगर मुझे वही मंत्रालय देते हैं तो आपको पता है ना मैं क्या करूंगा। बिल्कुल। तो वही कपिल सिब्बल लागू नहीं होने दिया। और बात कांग्रेस से जरूर हो रही है, लेकिन अब बात समाजवादी पार्टी तक भी जाएगी। आपने गाना सुना होगा ना, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। जो आज अखिलेश यादव ओबीसी की बात करते हैं, पीडीए कुछ और बात करते हैं, उसी अखिलेश यादव ने उसी कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा जो भी संरक्षण का विरोध कर रहे थे उच्च शिक्षा में। ठीक है। अब आ गए थे आगे। फिर अभी आप देख लीजिए कि आप जो कि पत्रकार हैं, तो बात बिरादरी की भी चलेगी। आप ही के पत्रकार बिरादरी के एक दुलरुआ रवीश कुमार जी हैं। ठीक है। बहुत सारे पत्रकार हैं, प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठा है, हमारे लिए नहीं किसी और के लिए भी है। वो कह रहे नरेंद्र मोदी पे हमलावर हुए जा रहे हैं कि आप वर्तमान को जो है ध्यान में न रख करके नेहरू पे हमला कर रहे हैं। हम कहते हैं भैया एक बार, रवीश कुमार जी आपके हाथ जोड़ के कह रहे हैं, एक बार एक सेंटेंस बोल दीजिए कि नेहरू जी ने जो लेटर लिखा था वो गलत लिखा था। उसके बाद आप नरेंद्र मोदी को बोलिए कि आप मुर्दा क्यों उखाड़ रहे हैं, मैं आपकी बात मान लूंगा। लेकिन रवीश कुमार जी भी ये बात नहीं चाहते हैं। उनको पत्रकार ही बने रहना है। रवीश कुमार जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय में बात किया, तो उसमें मैंने जो वीडियो उन्होंने कह दिया कि ये गलत है, ये है, वो है, लेकिन एक बार भी उन्होंने कहा कांग्रेस पैसा क्यों ले रही थी उसी बॉन्ड से। अब बात मुद्दे पे आते हैं। तो कांग्रेस के अंदर भी जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, और उस समय तो ओबीसी का रिजर्वेशन भी नहीं था, रिजर्वेशन था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का। एक सांसद ने कांग्रेस का बोला हो कि गलत किया हो? नहीं बोला। एक भी सांसद विपक्षी पार्टी का भी बोला हो कि नरेंद्र मोदी ने सही बोला, जो भाजपा में नहीं है। बात तो यहाँ देश की हो रही है ना। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी जो बयान है, हाँ। वो उसको काट काट के दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, ये विपक्षी पार्टियों ने ऐसा किया है, मैंने भी देखा है। मैं सिर्फ उनको हाथ जोड़ के इतना ही कहना चाहूंगा कि आप आज के ये तब होता था जब टीवी का जमाना था। आज सोशल मीडिया में कोई भी व्यक्ति लोकसभा के साइट पे जाकर देख सकता है, नरेंद्र मोदी जी के साइट पे देख सकता है, और हर चीज आजकल टेक्स्ट में भी है। तो जो इंटेलेक्चुअल वर्क होगा वो तो वेरीफाई कर लेगा। तो आप बेवकूफ किसको बना रहे हैं? जो कम पढ़ा लिखा है। आपके ही प्रतिष्ठित चैनल पे मैं कई बार कह चुका हूँ कि जो पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, वो कई बार ऐसा मुझे लगता है कि वो आपको बेवकूफ बनाने की राजनीति कर रहे हैं। तो वो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि नेहरू जी ने लिखा था, वहां से काट दिया। क्या लिखा था
मैं आरक्षण पसंद नहीं करता हूँ, मैं शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण तो नौकरियों में बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन किसने कहा? नेहरू ने। तो काट काट के वो तो ही कि महाभारत वाली जो एपिक एकदम क्लासिकल एग्जाम्पल है कि वो अश्वत्थामा हाथी मारा गया था, तो हाथी के जब कृष्ण जी ने वो शंख बजा दिया तो इन्होंने आजकल उसमें शंख चलता था, वीडियो एडिट चलता है। मतलब तो आज जो जिस तरह की राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं या जो इस तरह की जो बातें हो रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बोला है, तो क्या लगता है इस तरह से कैसे क्या होना चाहिए? मतलब मैं देखिए क्या होना चाहिए वो तो जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट करे बताए, मैं जरूर जवाब दूंगा। लेकिन मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ, बड़ा मैं क्रिटिकल रहता हूँ, कुछ लोग मुझे जानते हैं। मैं आपको बता दूं नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट के बारे में, जब तक मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में था कांग्रेस की सरकार थी, डायरेक्ट पीएचडी में किसी भी आदिवासी का एडमिशन नहीं हुआ था। जीरो मतलब जीरो। अगर हुआ हो तो मुझे बताएं। आप ही के चैनल पे आकर मैं माफी मांगूंगा। शेड्यूल कास्ट का डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन नहीं होता था आरक्षण होने के बावजूद। फिर से बोल रहा हूँ, गलत हुआ तो आप आइएगा, मैं माफीनामा बिल्कुल वीडियो माफी मांगूंगा। ओबीसी का आरक्षण भी लागू नहीं होता था। इक्का दुक्का ये नहीं कि 100 पीएचडी में एडमिशन हुआ, एक का एग्जाम्पल दे दें, अरे एक तो भी आरक्षण का भी आ जाएगा, और एक दो तो आदमी ह्यूमन कमजोरी है, किसी को रिलेटिव रहा हो, कुछ भी रहा हो गया तो हो जाता है। आप बताइए कि क्यों नहीं हो रहा था आरक्षण के बावजूद? मैं बता रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि आपके चैनल पे, आप चूंकि आप पत्रकार हैं इसलिए मैं आप सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आप जाते रहते हैं, लोग कहते हैं आपके चैनल पे लोग बोलते हैं वर्तमान जो वाइस चांसलर हैं उनके बारे में लोग बोलते हैं, क्यों गाली देते हैं वर्तमान वाइस चांसलर को? रीजन बताता हूँ। इस वाइस चांसलर ने जितने भी जो बैकलॉग पोस्ट थे ओबीसी का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ईमानदारी से इंटरव्यू लेकर के नियुक्ति करने का काम किया है। ये चीजें हमारे जो वामपंथी मित्र हैं उनको नागवार गुजरा है। वर्तमान वाइस चांसलर पीएचडी में एडमिशन की बात हो, आरक्षण को अपनी आत्मा से लागू करने की कोशिश की है। और जो अनारक्षित सीट में भी बहुत से लोग सिलेक्शन हो जाते, पहले भी होते थे। ये लोगों को नागवार गुजरा है कि हमारी वर्चस्व कम हो रहा है। जाहिर सी बात है कि सीटें उतनी ही है, कुछ और लोग आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो जगह घेरेंगे ना। लेकिन अब वर्तमान वाइस चांसलर का विरोध क्यों कर रहे हैं? पानी नहीं आ रहा। अरे भैया, पानी वाइस चांसलर नहीं देती है, दिल्ली जल बोर्ड देता है। और दिल्ली जल बोर्ड पे किसका है काम मैं बताऊंगा नहीं, कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। एक दो दिन डिले हो सकता है। आप किस दुनिया में रहते हो भाई? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग, आप एक दो दिन भाई, जब इंटरप्शन हुआ है तो हुआ है। अब मैं आरक्षण आपकी मूल बात कर रहा हूँ। अभी आप पूरे देश में देखेंगे कि आरक्षण जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, आरक्षण कहना कि आरक्षण हम दे रहे हैं और भर्ती करो नहीं, तो उस आरक्षण कोई मतलब है? मुझे बताइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 15-20 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल से है, उसके पहले 10 साल तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसके पहले भी किसी और की सरकार थी। आप मुझे बताइए कि बहाली क्यों नहीं हुई? आज नरेंद्र मोदी जी ने भी कोशिश की थी पहले टेन्योर में, तो यही वामपंथी और कांग्रेसी लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिवाजी कॉलेज, मुझे कॉलेज का नाम है शिवाजी कॉलेज, ने जब इनिशिएट लिया इंटरव्यू का, तो यही लोग जबरदस्ती गुंडागर्दी करके इंटरव्यू रुकवा दिया था, दूसरे कॉलेजेस में भी। क्यों? क्योंकि आरक्षण पूरा हो रहा था। और आज ठीक है, मैं भी कर रहा हूं कि जो डूटा वगैरह जो कर रही है कि अडोक पे परमानेंट कर देंगे, मैं उस पर विरोध में तब भी था, आज भी हूं। लेकिन इतना जरूर है कि आप मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बताइए कि ऐसा है कि आरक्षण पूरा नहीं हो रहा है। तो बात कहने की नहीं है। आप राहुल गांधी जी कर क्या रहे हैं? कानून में दे देंगे और बहाली करेंगे नहीं। अरे जब बहाली करोगे नहीं तो कानून में देने का मतलब क्या हुआ? मुझे बता दो। आपको मैं कह दूंगा कि ठीक है, आप जो है इलाज करवा सकते हैं किसी हॉस्पिटल में, और किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर ही ना हो, तो मुझे इस इलाज कराने का राइट का क्या मतलब है? कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो आज बात कह रहे हैं, वो अपने संगठन में ही लोगों को हिस्सेदारी नहीं देते, वो बात वो कहते हैं। सिंपल सी बात है। और संगठन में भी, और अगर वो इतनी बात कह रहे हैं तो किसी को पीएम कैंडिडेट क्यों नहीं बनाते? किसी ओबीसी एससी का कैंडिडेट क्यों नहीं बनाते? किसी को पीएम कैंडिडेट बनाने की बात तो छोड़ दीजिए। कुछ लोगों ने ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री के बेहतर उम्मीदवार हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने भी कभी अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने कहा था। उस मीटिंग में था राहुल गांधी जी
एक बार आप कह देते कि मैं आपके साथ हूं, क्या चला जाता आपको? आप ही घर में 3 प्रधानमंत्री पहले रह चुके हैं। अब आप सपना देख रहे हैं। कई बार होता है ना कि लड़के का ब्याह करने का मन होता है, लेकिन अब कैसे कहेगा हम ब्याह करेंगे? तो वही वाला मैटर है। तो मतलब राहुल गांधी खुद पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। सपना क्या देख रहे हैं? भारत जोड़ो कर रहे हैं। भारत जोड़ो नहीं कर रहे, कांग्रेस जोड़ो। भैया आप कहिए ना कांग्रेस जोड़ो, क्या दिक्कत है? हम कह रहे कांग्रेस जोड़ो नहीं, कांग्रेस टूटी कहां? कांग्रेस से जुड़ो। अगर वो ये कहें कि कांग्रेस से जुड़ो, हम यात्रा निकाल रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। मोदी जी यात्रा निकालते हो, कहते हैं भाजपा को वोट दो। भाई क्यों इधर उधर फालतू इधर उधर दिमाग लगाना है? मतलब एनर्जी गलत जगह वेस्ट कर रहे हैं राहुल गांधी जी। नहीं, सही जगह वेस्ट कर रहे हैं। आप गलत मतलब निकाल रहे हैं, ठीक है ना। जनता गलत मतलब निकाल रहे। भारत जोड़ो, कांग्रेस से जुड़ो, उनका लक्ष्य है। अच्छी बात है, लेकिन उसका नाम नहीं बता रहे। तो भारत टूटी भी है ना। तो हम कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक दलित समाज से आते हैं। अधिकतर प्रधानमंत्री उत्तर भारत से रहे हैं। देवगौड़ा जी और गुजरात जी और नरसिंहा राव, कुछ को छोड़ करके। तो एक अच्छी बात है, कर्नाटक से भी हो जाए। हम तो कह रहे हैं कि दूसरे पार्टी के लोग जिस आदमी को कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री के योग्य हो, आप उसी का सपोर्ट क्यों नहीं कर देते हैं? और आप अपना एक लिस्ट निकालिए ना, जो आप पत्रकारों से पूछ रहे थे इसमें कितने ओबीसी हैं। आप ये कहिए कि पूरे देश में पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दीजिए। और अगर ऐसा लिस्ट नहीं है तो एक आप जस्टिस दीजिए सबको। और वही बात मैं कहना चाहूंगा जो समाजवादी पार्टी बाकी लोग हैं। खैर, तो ये कहने से थोड़े जनता इतनी बेवकूफ नहीं है राहुल जी। मतलब क्या राहुल जी, देखिए लिटरेसी रेट बढ़ चुकी है, साक्षरता दर बढ़ चुकी है, जागरूकता बढ़ चुकी है। आप वो है ही नहीं जमाना, ठीक है, वो नहीं रहा जमाना। तो ये थे अनिल सर, इन्होंने कहा था राहुल गांधी जो कह रहे हैं पहले वो खुद अपने अंदर देखें कि वो उन्होंने क्या कर रहे हैं। जब खड़गे साहब को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा हुई थी, उसकी बात हुई थी, तो अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल की तरफ से नाम आया था इंडिया अलायंस की बैठक में, तो उस पर अभी राहुल गांधी जी ने चुप्पी साधी थी, क्योंकि उसको मैं खुद कवर करने गया, मैंने खुद देखा था उस चीज को। लेकिन अब राहुल गांधी जिसकी बात कर रहे हैं, जाति जनगणना का उस समय का डाटा इन्होंने क्यों नहीं सार्वजनिक किया? उन्होंने कोई अब तक क्यों किसी गैर कांग्रेसी को आगे नहीं? और शिक्षा की जो आरक्षण जब बात की तो उन्होंने कहा जो कपिल सिब्बल जो उसमें आरक्षण का विरोध कर रहा था अर्जुन सिंह के, उनको उन्होंने शिक्षा मंत्री क्यों बनाया? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो राहुल गांधी को खुद पहले अपने अंदर करनी चाहिए। आज जो बात कर रहे हैं कि मोदी जी कर रहे हैं, मोदी, पहले उन्हें खुद अपने अंदर देखना चाहिए। और जो भारत जोड़ो यात्रा के बजाय उन्हें सीधे सीधे कहना चाहिए कि कांग्रेस से जुड़ो। ये ऐसा कहना अनिल सर का। एक चीज में, एक आपने जो बोला ना कि मैं उसमें मौजूद था, तो जो यूथ फॉर इक्वलिटी जब सुप्रीम कोर्ट गई थी आरक्षण के खिलाफ, तो हम लोगों ने, मैं और हमारे मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट हम भी गए थे कि आरक्षण होना चाहिए। हाई कोर्ट में हम जीत गए थे, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में जजमेंट दिया था। फिर से एक वर्ड था थ्रेशोल्ड, उसको लेकर विवाद हो गई थी, तो फिर से सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए थे। मैं क्रेडिट अपने आप नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे मित्र भी थे, उन सबका योगदान है। उस कोर्ट रूम में मैं भी था, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में यूथ फॉर इक्वलिटी के जो वकील हैं, एकदम से नाम, माफ कीजिए, एकदम से नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है ना, वो उनके पिताजी कांग्रेस के टाइम में लॉ मिनिस्टर वगैरह हुआ करते थे। मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, सर वाजपेयी के टाइम में भी थे, ठीक है ना। खैर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस के थे, वाजपेयी में थे। उन्होंने डिमांड किया था कि दलवीर भंडारी को इस बेंच में लाया जाए। क्यों लाया जाए? क्योंकि दलवीर भंडारी वो जज थे जो कि उन्होंने आरक्षण के खिलाफ जो 5 बेंच 3 बेंच का एक जज डिसेंट भी दे सकते हैं, तो उन्होंने लिखा था। यहां भी चलिए ठीक है, हर कोई चाहता है केस जीतना। उसके वकील ने कह दिया, मैं ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा हूं। सीरियस बात क्या है? सीरियस बात यह है कि जिस दलवीर भंडारी ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जजमेंट दिया था, जिसके कारण कुछ एक वर्ड थ्रेशोल्ड और कुछ जो कंफ्यूजन जो लोगों ने आर्टिफिशियली क्रिएट किया था, हमें फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। उस जज को इन्होंने क्या रिवार्ड दिया पता है? अगर कोई जज, देखिए उनका अपना ड्यूटी है, लेकिन कोई व्यक्ति आपके अगेंस्ट जजमेंट दे तो ह्यूमन नेचर आपको खिलाफ रहोगे। कोई आपके फेवर में दे तो थोड़ा सा फेवर करोगे। उस दलवीर भंडारी को इसी कांग्रेस सरकार ने
इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया की तरफ से जज बनाया। शायद आपको इससे पहले किसी चैनल में सुनने को देखने को ना मिला होगा, ठीक है, मुझे भी जस्ट याद आ गया। तो राहुल बाबा जी, आप बताइए कि आपके कांग्रेस सरकार ने उस तलवीर भंडारी को, जो भारत के अंदर जस्टिस की बात नहीं कर सकता है, भारत के अंदर इनजस्टिस की बात वो कर रहा है, जिसको ईथ फॉर इक्वलिटी के जो वकील हैं वो डिमांड कर रहे हैं। और भारत में बता दो कि पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ, जिसका मैं खुद आई विटनेस था, कि कोई अपने पसंद के जज का डिमांड कर रहा। हालांकि उस समय के चीफ जस्टिस ने इसको डिमांड को खारिज कर दिया और कहा कि ये असंवैधानिक है और इस तरह से अगर होना शुरू हो जाए तो जस्टिस सिस्टम नहीं चलेगा। ये जस्टिस के आत्मा के भी खिलाफ है। यहां तक भी बात कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट का जस्टिस बनाना, कौन इंडिया से जज जाएगा, तो खुद जाते नहीं है, नौकरी तो है नहीं कि एप्लीकेशन किसी ने दिया होगा, भारत सरकार भेजती है ना। तो मनमोहन सिंह सरकार ने उसको इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों भेजा? मतलब आप ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ थे। ये फैक्ट बात है। देखिए, मैं आपसे विवेंद्र जी, कई बार आप फोन पे बात करते हैं कि आपसे, मैं देखिए बिल्कुल तथ्यात्मक बातें मैं कर रहा हूँ। तथ्य गलत हो तो कमेंट कीजिए, मैं दे दूंगा, तथ्य दे दूंगा। उस दिन कोर्ट में मौजूद था और डॉक्यूमेंटेड चीज है ये। मतलब राहुल गांधी जी जो आज कह रहे हैं वो उनके समय पे जब आरओबीसी आरक्षण की बात, वो उसके खिलाफ थे, बिल्कुल खिलाफ। देखिए, थे या नहीं थे, मुझे इसको कमेंट ही नहीं करना है। मैं कह रहा हूं ये फैक्ट है, ये तथ्य है। आप देखिए, मैं किसी के दिमाग में घुसे तो देख नहीं सकता हूँ, मैं कोई उतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ। फैक्ट है, अगर मैं फैक्ट गलत बताया हूं तो आप मुझे भूलिए। अब मैं तो कह रहा हूं कि फैक्ट गलत होगा तो इसी चैनल पे मैं एक और वीडियो आपसे रिक्वेस्ट कर लूंगा कि भाई वो गलत बोल दिया था, माफी मांग लेता हूँ। इससे बड़ा बताइए। अगर मेरी फैक्ट सही है तो फिर आप इस वीडियो को प्रोसीड कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और क्लाउड न्यूज नेटवर्क जो है इसको प्रोसीड कीजिए, मैं तो ये कहूंगा। तो अनिल सर ने कहा कि जैसा कि जो जब उस समय की जो सिचुएशन भी आपके सामने बताई, उन्होंने कहा कि जो उसमें सिचुएशन है, जो उस समय जो भंडारी साहब है उस समय जो ओबीसी आरक्षण के विरोध में थे, जब उनको इंटरनेशनल कोर्ट का जज बनाया भारत की तरफ से। लेकिन अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ओबीसी की जाति जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी को आरक्षण की बात कहिए, लेकिन जब उनके पास मौका था तब उन्होंने वो काम क्यों नहीं किए? सवाल ये राहुल गांधी से ही होता है। आप लोगों की क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।